हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स को सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट्स में। जी हाँ, 14 मिनट्स में। अब इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला क्या है, पहले हम इस चैप्टर का माइंड मैप यानी कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू ले लेंगे, क्या है इस सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। जी हाँ, आपने अगर वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सब। और एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होके आएगी, बाकी कॉन्सेप्ट्स यही सब लगेंगे। हो सकता है लैंग्वेज भी चेंज ना हो, है ना। सो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले देखते हैं माइंड मैप। सबसे पहले देखो, पहला टॉपिक होता है इस चैप्टर में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की। तो अगर आपका पोलिनोमियल px है, मतलब x के टर्म्स में आपका पोलिनोमियल है, तो x की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है पोलिनोमियल की। अगर y के टर्म्स में है तो y की हाईएस्ट पावर, या जो भी वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होती है। अब अगर डिग्री 1 है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है, डिग्री का फंडा क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप मान के चलिए p ऑफ x आपका पोलिनोमियल है, x की जगह अगर आप k डालते हैं, यानी कि p ऑफ k, आपने x की जगह सब जगह k डाल दी। k क्या है, कोई भी वैल्यू, कांस्टेंट। अब ये k डालने पर अगर पोलिनोमियल 0 हो गया तो इस k को ही हम पोलिनोमियल का 0 बोल देते हैं, पोलिनोमियल के 0 बोल देते हैं। ठीक है। अब एक बात और, अगर डिग्री 1 है यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है तो 0 1 होगी। अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो जीरोस 2 होंगी। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जीरोस 3 होंगी, इसी तरह से। ओके। अब बात करते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की, जिससे आपका पहला सवाल बन सकता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट। अगर y इक्वल्स टू px आपका कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू px है, मतलब x के टर्म्स में है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स या टचेस द एक्स एक्सिस, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हैं उस पोलिनोमियल के। यानी कि पोलिनोमियल के अगर आपको 0 निकालने हैं और पोलिनोमियल x के टर्म्स में है, यानी कि पोलिनोमियल है y इक्वल्स टू px, तो ग्राफ जो है आपका वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा या टच करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हैं उस पोलिनोमियल के। अगर y के टर्म्स में है, मतलब x इक्वल्स टू p ऑफ y है पोलिनोमियल, तो जितनी बार ग्राफ y एक्सिस पे को कट करेगा या टच करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हैं उस पोलिनोमियल py के। ठीक है। अब अगला टॉपिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट, जिससे कि आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है क्या, या दूसरा, पहला तो उससे ग्राफ से बन सकता है, दूसरा यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। बेसिकली अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो मान के चलो अल्फा और बीटा बी द जीरोज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल होता है सी बाई ए। क्या है ये ए बी सी, ये कोफिशिएंट्स हैं इस पोलिनोमियल के, देख लीजिए। ओके। सो यही रिलेशनशिप है, ये वेरीफाई करने के लिए आती है क्वेश्चंस में, देखेंगे हम क्वेश्चन में आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। इस टाइप का क्यूबिक पोलिनोमियल आपका होता है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। इस बार बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स है और ए है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इक्वल है सी बाई ए के, और अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है माइनस डी बाई ए के। लास्ट टॉपिक जिससे भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन थर्ड, यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अगर आपके अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब चलिए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनसे आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन ये ग्राफ टाइप का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको ग्राफ दे देगा और नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा। जहाँ पे पोलिनोमियल है, देख लीजिए आप, y इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक भी बार टच नहीं कर रहा, तो जीरो हो गई जीरोज, जीरोज हो गई जीरो। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, कट कर रहा है बेसिकली, तो एक जीरो। एक दो तीन बार कट कर रहा है, तीन जीरो। एक दो दो बार कट कर रहा है, दो जीरो। एक दो तीन चार, चार बार कट किया, चार जीरो। एक बार कट किया और दो बार टच किया, तो 1 + 2 3, इसकी तीन जीरोस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दी है और उसके वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, और जीरो फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले जीरो फाइंड करने के लिए मैं इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दूंगा, यानी कि मैं x की वो वैल्यू निकालूंगा जिन पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वही जीरोज होंगी इस पोलिनोमियल की। तो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लिया इसको और इक्वल टू जीरो कर दिया, जहाँ से मेरे पास जीरोज आ गई, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास जीरो आ गई -2 एंड -5। अब इसको वेरीफाई करते हैं, इनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। सो सम ऑफ जीरोज मैं फाइंड कर लूँगा, क्योंकि मैं जीरोज निकाल चुका हूँ, सम ऑफ जीरोज निकाल लूँगा, जो कि -7 आ गया। अभी इस क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, -7/1। और ये कुछ नहीं, ये माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -b/a ही लिखा हुआ है, जो कि हमको वेरीफाई करना था। दैट्स इट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट कर लूँगा जीरोज का, और डिनोमिनेटर में क्योंकि कुछ नहीं है 1 मान लूँगा, और ये भी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c/a लिखा हुआ है, जो कि रिलेशंस होते थे और हमने वेरीफाई कर लिए, हमारे वही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन। जीरो फाइंड करनी है, पोलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देख के कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने ये लिया है। x² - 3, यहाँ पे x की टर्म तो है ही नहीं, हाँ नहीं है तो क्या हुआ, यानी कि x का कोफिशिएंट जो है आपका वो जीरो रहा होगा भाई, यानी कि कुछ इस टाइप की रही होगी, ax + bx + c, यहाँ पे b जीरो रहा होगा आपका, बस इतना सा अंतर है। इसको इसी तरह से सोल्व कर लेंगे पहले, क्योंकि इसको आसान होगा सोल्व करना a² - b² से, तो मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया और यहाँ से इसको फैक्टर फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, और यहाँ से जीरोस निकाल लिए। अब √3 एंड -√3 जीरोस आ गए। यहाँ पे भी उसी तरह से मैं रिलेशन वेरीफाई कर लूँगा, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके उसको देखूंगा कि ये -b/a के इक्वल आता है या नहीं, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आता है या नहीं, ये देख लूँगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के इसको देखता हूँ कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आता है या नहीं, और आ रहा है या आता है, यही वेरीफाई करना है, बस इतना आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाएगा कि फाइंड करो या कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो, बाकी नहीं पूछा जाता जनरली। क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करो कि ये तीनों जो हैं जीरो हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके और रिलेशनशिप फाइंड करनी है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच। तो पोलिनोमियल को कैसे हम वेरीफाई करेंगे भाई, इसमें हम एक एक करके इन जीरोज को डाल के देख लेंगे, अगर ये पोलिनोमियल इनको डालने पर जीरो हुई तो जीरोज हैं, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया p(3), पहले 3 को डाल लिया, जीरो आ गई, -1 को डाला, जीरो आ गया, इसको -1/3 को डाला, जीरो आ गया, यानी कि जीरोज तो ये हैं। So therefore, 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the given cubic polynomial. Okay. अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों जीरोज को मैं नाम दे देता हूँ अल्फा, बीटा, गामा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की ये, यानी कि यहाँ से मैं बेसिकली कंपेयर करके गिवन पोलिनोमियल और इस स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म को मैं यहाँ से ABC निकालूंगा, यानी कि मैंने कोफिशिएंट्स निकाल लिए, x3, x², x और कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे उनके कोफिशिएंट्स निकाल लिए। अब इनके रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। रिलेशन में हमने 3 पढ़े थे क्यूबिक पोलिनोमियल के, अल्फा + बीटा + गामा, ऐड करा मैंने, सोल्व किया, जो कि इक्वल आ गया -b/a के, जो कि हमको प्रूव करना था, यानी कि वो रिलेशन सही है। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, यहाँ से मैंने सोल्व किया, जो कि c/a के इक्वल आ गया, होता भी है, जो कि अल्फा बीटा गामा सोल्व किया, ये आ गया, जो कि -d/a के इक्वल हो गया और होता भी। ओके, अब नेक्स्ट नहीं, अभी पहले इसी का एक और देख लेते हैं।
ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब पहला मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है। जैसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें भी वही करना है, जीरोज़ निकालो और रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स का। सो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया और यहाँ से जीरोज़ निकाल लिए सेम पहले की तरह। अब जीरोज़ को नाम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा। अब मैंने गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करके कोफिशिएंट्स निकाल लिए ए बी सी। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ से मैं सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैलकुलेट किए और इनको देखा क्या ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के इक्वल है रिस्पेक्टिवली, तो हाँ है, तो बस हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन ये होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जहाँ पे आपको या तो सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे देगा या फिर जीरो दे देगा, आपको सम और प्रोडक्ट करके खुद से फॉर्म करनी होगी। अब जनरली जो आपको मिलेगा वो आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको दो मेथड होते हैं सोल्व करने के, जिसमें से मेथड 1 आपको फॉलो करना है, मेथड 2 भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो मेथड 1 क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -3 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है ऊपर अभी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, अब बस इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये यहाँ पे सोल्व होके आंसर आ जाएगा। इसका मेथड 2 भी होता है। क्या है मेथड 2? लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो जनरल फॉर्म होती है हमने उस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेट कर लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये रही होगी। ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज, अल्फा और बीटा को जीरोज मान लिया इसके। अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था हमको, सो हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है वो माइनस ऑफ बी बाई ए के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं और ये हमको गिवन था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से कंपैरिजन करके दोनों से मैं ए बी और सी निकाल लूँगा बहुत आराम से। अब इन वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ को मैंने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट करी थी उसमें पुट कर दूंगा, मैं फाइनल आंसर तक पहुँच। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कभी सॉल्व करने के बाद पोलिनोमियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आ रहा है, यानी 1/4 या कुछ ऐसा, तो उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी पोलिनोमियल को, जो कि आपका फाइनल पोलिनोमियल फाइनल आंसर बन जाता है। देखो जैसे कि इस पहले पार्ट में हुआ है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सो पहला पार्ट है 1/4 और -1 आपके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। तो सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अब इसमें मैं बस इन वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। अब इनको पुट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा बना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। क्योंकि 1/4x फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से पूरी पोलिनोमियल को, तो आपके पास एक फाइनल पोलिनोमियल आ जाएगी सिंपल फॉर्म जैसी होती है, मतलब जनरल फॉर्म जो पोलिनोमियल की होती है उस टाइप में आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म में। तो बस इतना ही था, ये चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। भाई देखो, अगर आप इतना सब कर लेते हो ना, जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बस लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होगी, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस।